हेलो, हाय दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है सीडीपी के बारे में। आज हम आपको महत्वपूर्ण प्रश्न जो है हल कराएंगे। हमने सीटेट की क्लास स्टार्ट कर दी है, जिसकी आज पहली क्लास है। दोस्तों, ये हमारा चैनल है सीटेट इन्फॉर्मेशन विथ नवाब। इस चैनल पर हम आपको सीटेट की स्टडी कराएंगे और हर सब्जेक्ट की स्टडी कराएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, हम क्वेश्चन और आंसर का जो है प्रोसीजर शुरू करने से पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। तो दोस्तों, आज का हमारा जो है पहली क्लास है और हम आज जो है सीडीपी के बारे में आपको महत्वपूर्ण और वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हल कराने वाले हैं। देखिए दोस्तों, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने से तात्पर्य है। ऑप्शन देखिए, भाषा वैज्ञानिक तथ्य स्पष्ट करना, भाषा का व्याकरण सीखना, उच्च स्तरीय साहित्य पढ़ाना, भाषा का प्रयोग सीखना। तो दोस्तों, ये ऑप्शन है 4। तो इसका जो जवाब होगा वो होगा भाषा का प्रयोग करना। चौथे नंबर पर जो इसका चौथा जो रहेगा वो उसका जवाब होगा भाषा का प्रयोग करना। दोस्तों, प्राथमिक स्तर पर जब भी आपको ऑप्शन में भाषा का प्रयोग नज़र आए ऑप्शन में, तो आप उसे टिक कर दीजिए, क्योंकि वही ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन रहा दोस्तों, देखिए, बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है। बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है कौन है? ऑप्शन देखिए, अच्छा शिक्षक, बालक, शिक्षक प्रक्रिया, विद्यालय। तो दोस्तों, बाल मनोविज्ञान का मेन केंद्र है ऑप्शन नंबर 2 बालक। दोस्तों, जब कभी भी आपको ऑप्शन में बालक नज़र आए तो आप उसे टिक कर दीजिए, क्योंकि जितना भी सीटेड है ये बिल्कुल विद्यार्थी और बालक पर डिपेंड है। हमें विद्यार्थी को जो है मेन केंद्र बिंदु मानना है। मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु तो बालक है ही है, लेकिन सीटेड में आपको जो भी सवाल आए उसमें आपको जो मेन जो बिंदु रहेगा वो बालक और विद्यार्थी ही होगा। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? ऑप्शन देखिए, अनुकूल चिंतन, स्मृति आधारित चिंतन, अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन। तो दोस्तों, इसका जो जवाब होगा 3rd होगा अपसारी चिंतन। दोस्तों, मैं आपको ये बताते चलूँ कि अपसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन में जो है फ़र्क क्या है। अक्सर ये जो क्वेश्चन है ये कई मर्तबा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ये पूछा जाता है। एक बार नहीं, कई बार ये क्वेश्चन जो है सीटेट ने पूछा है। तो अपसारी चिंतन मतलब क्या है? जब विद्यार्थी किसी चीज़ के बारे में सोचता है और कई तरीके से सोचता है। जैसा कि आपने किसी विद्यार्थी को क्वेश्चन किया कि बेटा आपका नाम क्या है, तो उसने जवाब दिया मेरा नाम जो है पवन है, मेरा नाम प्रदीप है, ये उसने जवाब दिया। लेकिन ये अभिसारी चिंतन, आपने एक सवाल पूछा, उसने एक जवाब आपको दे दिया, ये अभिसारी चिंतन हुआ। और अगर आपने उससे पूछा कि बेटा स्टैंड अप, आपका नाम क्या है, आपके दादा का नाम, आपके पापा का नाम, और बहुत सारे क्वेश्चन आपने किए, तो विद्यार्थी को सोचना पड़ेगा। और जितने ज़्यादा सोचेगा और अलग अलग तरीके से सोचेगा कि उनका नाम क्या है, उनका नाम क्या है, उनका नाम क्या है, तो ज़्यादा जो सोच है आउट ऑफ द बॉक्स, यानी कि जो बहुत सारे तरीके से सोचा जाता है, उसे अपसारी चिंतन कहते हैं। और एक ही तरीके से सोचना ये अभिसारी चिंतन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे। पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियों का उद्देश्य खाली जगह नहीं है। पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियों का उद्देश्य खाली जगह नहीं है। ऑप्शन, भाषा का विस्तार करना, सृजनात्मकता का विकास करना, बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करना, प्रश्नों के उत्तर सरलता से याद करवाना। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो आपको मैं सीटेट की एक मेन चीज़ बता देता हूँ कि जब क्वेश्चन में आपको नहीं पूछा गए तो आपको जो है निगेटिव पॉइंट पर ख्याल करना है। जैसे कि हम ऑप्शन पढ़ते हैं, इसका पहले आपको मैं उत्तर बता देता हूँ। इसका उत्तर जो होगा बच्चों के अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करना, ये इसका उत्तर है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा किसी ने नहीं पूछा है तो भाषा का विस्तार करना ये जो है पॉजिटिव लगता है हमें जुमला। सृजनात्मकता का विकास करना ये भी पॉजिटिव है।
हाँ सॉरी दोस्तों, इसका जो जवाब होगा ये निगेटिव पूछा गया है। इसका जो उत्तर होगा, प्रश्नों के उत्तर सरलता से याद करवाना। मैं आपको यही बताना चाहता था। अक्सर जो है स्टूडेंट भी, जैसा मैं अभी कंफ्यूज हो गया, क्वेश्चन में ज़्यादातर नहीं पूछा जाता है तो उसमें हम जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसमें हमें ये बात का ख्याल रखना है कि जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें पॉजिटिव ऑप्शन कौन से और निगेटिव कौन से हैं। अक्सर जो निगेटिव ऑप्शन है वही उसका उत्तर होगा। जैसा कि हमें पूछा गया है, पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियों का उद्देश्य खाली जगह नहीं है, नहीं पूछा गया। भाषा को विस्तार देना ये अच्छी बात है, पॉजिटिव है। सृजनात्मकता का विकास करना ये भी पॉजिटिव है। बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करना, अवसर जहाँ भी आ जाए, ये भी पॉजिटिव जुमला है। और जो निगेटिव है, प्रश्नों के उत्तर सरलता से याद करवाना, ये निगेटिव है। तो इसका जो ऑप्शन होगा चौथा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों हम। पढ़ने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण है, पढ़ने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण है। ऑप्शन देखिए दोस्तों, प्रवाह, अक्षर ज्ञान, अर्थ और गति। इसका जो ऑप्शन होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 होगा अर्थ। सबसे पहले मैं आपको जो है इसकी जो ट्रिक भी बता देता हूँ। जब कभी भी आपको पढ़ने के बारे में क्वेश्चन आ जाए कि पढ़ने की प्रक्रिया में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है, पढ़ने में सबसे ज़्यादा किस पर ध्यान देना चाहिए, जैसा भी आ जाए, जहाँ भी पढ़ना आ जाए आपको वहाँ अर्थ ऑप्शन में नज़र आ जाए तो आप अर्थ को लगा दीजिए। आपका जो है क्वेश्चन जो है बिल्कुल, उत्तर जो है आपका बिल्कुल राइट होगा। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। चॉम्स्की के अनुसार कौन सा कथन सही है। नॉम चॉम्स्की जो एक वैज्ञानिक है, इनके जो है, इनके अनुसार कौन सा जो है कथन सही है। हमें 4 कथन दिए गए हैं। पहला कथन देखिए, पहला ऑप्शन, बच्चों को भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। दूसरा, बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता नहीं होती, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता बहुत सीमित होती है। और चौथा जो है, बच्चों में व्याकरण सीखना ज़रूरी है। इसका जो उत्तर होगा दोस्तों, बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। ये नॉम चॉम्स्की का कथन है। मैंने आपको इससे पहले भी बताया, जब कभी भी आपको जो है, आपको इसमें निगेटिव पॉजिटिव छांटना है। जैसा कि 4 ऑप्शन दी जाती है। देखिए हमें इसमें दूसरा ऑप्शन क्या बताया गया कि बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता नहीं होती। ये बिल्कुल नहीं जो है गलत हो जाएगा। जब हमें नहीं पूछा नहीं गया है, पॉजिटिव जो है क्वेश्चन है तो इसका आंसर भी जो है, इसका उत्तर भी पॉजिटिव होगा। निगेटिव क्वेश्चन है तो इसका आंसर भी जो है निगेटिव होगा। बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता है बहुत सीमित है। हम स्टूडेंट को, विद्यार्थी को कहीं भी सीमित नहीं करेंगे, ये भी निगेटिव हो गया। बच्चों को व्याकरण सिखाना, व्याकरण जो है छोटे बच्चों को व्याकरण नहीं सिखाया जा सकता। बच्चे जो है अब जो क्षमता जन्मजात लेकर आते हैं। जब बच्चा किसी परिवार में पैदा होता है तो उसे जो है कुछ सिखाना नहीं पड़ता, वो जो है अर्जित करता है ज्ञान को, वो सीखता है। तो इसका जो ऑप्शन था हमारा सही, बच्चों की भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यदि आपकी कक्षा में दृष्टिबाधित बच्चे हैं तो आप, यदि आपकी कक्षा में दृष्टिबाधित बच्चे हैं तो आप, यानी कि दृष्टिबाधित का मतलब जो है जो बच्चे, जो स्टूडेंट, जो विद्यार्थी देख नहीं सकते, तो आप क्या करोगे। आपको ऑप्शन दिए गए हैं। उन्हें पढ़ने के उपयुक्त साधन देंगे, उन्हें सभी बच्चों से अलग गतिविधि देंगे, उन्हें कम गतिविधि कराएंगे, उन्हें विशेष सहानुभूति से पढ़ाएंगे। दोस्तों पहले मैं आपको इसका उत्तर बता देता हूँ, बाद में हम डिटेल्स देखेंगे। इसका जो उत्तर होगा, उन्हें पढ़ने के उपयुक्त साधन देंगे। ये इसका जो है आंसर है, ये उत्तर है। दोस्तों देखिए हमें किस तरीके से ऑप्शन को छांटना है। इसमें ये बताया गया कि जो बच्चे देख नहीं सकते, जो विद्यार्थी जो है दृष्टिबाधित है, उन्हें आप उनके साथ में कैसा व्यवहार करेंगे। तो हम सोचिए, हम एज ए टीचर है तो उन्हें ऑप्शन जैसा बताया गया है, उन्हें सभी बच्चों से अलग गतिविधि देंगे। नहीं दोस्तों, हम सभी बच्चों से, सभी विद्यार्थी से अलग गतिविधि उन्हें नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि जो उन्हें ऐसा एहसास ना हो कि वो दृष्टिबाधित बच्चे हैं, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। उनसे कम गतिविधि कराएंगे, हमें कम भी नहीं कराना है। उन्हें ऐसा लगेगा कि ये स्टूडेंट इतना कर रहा है, मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, कम गतिविधि नहीं कराना है। उन्हें विशेष सहानुभूति से पढ़ाएंगे। ऐसा भी नहीं दोस्तों, खास कोई अनुभूति से उन्हें नहीं पढ़ाना है, उन्हें कोई खास मेथड से उन्हें नहीं पढ़ाना। सिर्फ हमें क्या करना है, उन्हें पढ़ने के उपयुक्त साधन देंगे। जैसा कि कोई स्पर्श वाली चीज़ें हैं, जैसा कि वो देंगे, आप उसे उस तरीके से पढ़ाएंगे। तो इस ऑप्शन का जो सही उत्तर है, उन्हें पढ़ने के उपयुक्त जो साधन देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। NCF आधारित है, NCF का जो लॉन्ग फॉर्म है, NCF आधारित है।
आदर्शवाद पर, रचनावाद पर, व्यवहारवाद पर, अधिकारवाद पर। दोस्तों सबसे पहले तो मैं इसका आपको आंसर बता देता हूँ। एनसीएफ जो आधारित है वो रचनावाद पर आधारित है। मैं आपको इसका जो है लॉन्ग फॉर्म भी बता देता हूँ, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। इसका जो वो होगा लॉन्ग फॉर्म, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, इसका जो होगा फुल फॉर्म होगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। पढ़ने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण है, पढ़ने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण है यानी कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन देखिए, पर्व अहमियत से पढ़ना, अनुवाद, अर्थ को समझना, मौन पठन। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अर्थ को समझना। मैंने आपको इससे पहले बताया हमें जो है उसी टाइप का क्वेश्चन लेकिन कुछ अलग मेथड से पूछा गया। जहाँ भी पढ़ना आ जाए आपको ऑप्शन में अर्थ को लगा देना है। ऑप्शन में आपको अर्थ दिख जाए तो आपका वही आंसर होगा। देखिए यहाँ भी पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक है, क्या है, अर्थ को समझना, ये सबसे मेन है। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि कोई बच्चा पुस्तक पढ़ते समय अटकता है तो आप क्या करेंगे? यदि कोई बच्चा पुस्तक पढ़ते समय अटकता है तो आप क्या करेंगे? उसे अपने स्थान पर चुपचाप बैठने के लिए कहेंगे, उसे पढ़ने की अधिक से अधिक अवसर देंगे, उसे व्याकरण समझने के लिए कहेंगे, उसे मानक भाषा सीखने के लिए कहेंगे। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा उसे पढ़ने के अधिक से अधिक अवसर देंगे, ये इसका उत्तर हो जाएगा। देखिए दोस्तों मैंने आपको बताया जब भी आपको चाहो ऑप्शन मिल जाए आपको ये देखना है कि जो निगेटिव जो है उसमें कौन कौन से पॉइंट है, पॉजिटिव कौन कौन से पॉइंट है। जैसा कि इससे आगे की वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि निगेटिव पॉइंट कौन से हैं, पॉजिटिव कौन से हैं। देखिए सबसे पहले इसमें बताया बच्चों को चुपचाप बैठने के लिए कहेंगे। नहीं दोस्तों ऐसा नहीं करना, ये निगेटिव हो गया। व्याकरण हम छोटे बच्चों को नहीं समझाना है और मानक भाषा जो सीखने के लिए नहीं कहना है। इसमें जो है उसे पढ़ने के अधिक से अधिक अवसर देंगे, ये इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। आकलन का उद्देश्य है, आकलन का उद्देश्य है बच्चों को ग्रेड व अंक देना, बच्चों को अगली कक्षा में प्रोन्नत कराना, बच्चे के स्तर व कठिनाई को जानना तथा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार करना। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो होगा बच्चे के स्तर व कठिनाई को जानना, अधिगम प्रक्रिया में इसका सुधार करना, ये इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आकलन का जो उद्देश्य यही है कि जो है आकलन किस लिए करते हैं विद्यार्थी का, इसको क्या आया पढ़ते क्या नहीं आया, हम उसके कठिनाई को जानेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बालक अपने समयक समूह के सक्रिय सदस्य किस आयु में होते हैं? ऑप्शन है दोस्तों शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वयस्कावस्था। तो दोस्तों बालक जो है समयक समूह के सक्रिय सदस्य जो है कब हो जाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा किशोरावस्था, क्योंकि दोस्तों किशोरावस्था जो है ये जो है इसको जो है जवानी की अवस्था और जो है कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोरावस्था को जो है तूफान की अवस्था भी कहते हैं। तो दोस्तों आज हमने जो है सीटेट के जो है सीडीपी के एक महत्वपूर्ण जो प्रश्न आपको हल करा, ये हमारी पहली क्लास थी। आप हमें सपोर्ट कीजिए, ये हमारा चैनल है सीटेट इन्फॉर्मेशन विथ नवाब। आप हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों में जो है शेयर कीजिए। दोस्तों किसी को अच्छी चीज़ बताना भी पुण्य का काम है। आप अगर किसी दोस्त को बता देंगे आपकी जो स्टडी होंगी तो अच्छी होंगी, आपके फ्रेंड की भी स्टडी अच्छी होंगी। आप हमें अच्छा रिस्पांस दीजिए, अगर आपका हमारा रिस्पांस अच्छा आया तो हम जो है ऐसी स्टडी आपको कंटिन्यू जारी रखेंगे। और ये हमारी पहली क्लास थी, आगे भी हम ऐसी क्लास तो लेते रहेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों।